Aren't you Shiromani? I think I saw you on TV. Hi, I'm Pankaj Chopra. Good to know that. I'm a doctor and a healer. Good to know that. पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के सहारे की आवश्यकता है। अच्छा, आप तो वाकई में डॉक्टर निकले। मान लिया, बैठी। थैंक यू। आप वहाँ कंबल बांट रहे थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। आजकल कौन करता है ये सब भला? मैं भी कहाँ हर बार करता हूँ और कहाँ हर किसी के लिए करता हूँ। $5 मिलियन के अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ सेंट्रल पार्क के पास। और एक सेकेंड हैंड कंबल की कीमत होगी कुछ $30। मैं उतना भी नेक नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। कुछ 10 साल पहले मैं भी उसी रोड के किनारे ठीक उसी जगह सोता था। मेरे पास भी घर कपड़े कुछ नहीं थे। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो याद आ गई, और कुछ नहीं। अच्छा, तो बताइए, क्या परेशान कर रहा है आपको? आप अपरिचित हैं पर अपने से लग रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसी को तो लोग एनर्जी या कनेक्शन कहते हैं। पर सच में ये मेरी आवाज और चेहरे को परिचित बनाने के लिए जो लाखों डॉलर मार्केटिंग पे खर्च किए हैं ना, उसी का नतीजा है बस। परसों की तपस्या है। सही बॉडी लैंग्वेज, सही भाषा, सही टोन ऑफ वॉइस, इन सब के ऊपर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए ना बहुत मेहनत भी की है मैंने। अच्छा, तो आप वो फेमस पंकज चोपड़ा हैं? हाँ, लेकिन अभी तो मैं आपका मित्र पंकज हूं। आपको मेरी आवश्यकता है शिरोम। अब देखिए ना, कितनी अजीब बात है। हम दो संत लोग यहां बैठकर जीवन, भ्रम और ब्रह्मांड यानी कि मनुष्य के बारे में बात कर सकते हैं, या शायद कर्मा के बारे में। वो कर्म नहीं जो आज की हिंदी उर्दू में सिखाते हैं, पर कर्मा, द इंटेंशन अंडरलाइंग द एक्शन। अब एक अच्छी चीज को भी एक बुरे उद्देश्य से किया जाए, उससे बेहतर तो एक बुरी चीज को अच्छे उद्देश्य से करना होता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि लोग ऐसे कैसे जी लेते हैं, अपने अंदर के सच से दूर बाहरी राय से जीवन व्यतीत करते रहते हैं। धर्म को समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। उसके अर्थ को भी बस जाति के अर्थ की तरह यूं ही मरोड़ दिया। कर्तव्य, स्वधर्म को भी बस एक सही और गलत के ढांचे में डाल तोलने लगे। वो गीता तो पढ़ लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अपनों का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और वीर योद्धा अर्जुन एक पल के लिए तो उलझन में आ गए थे, हम सबकी भांति। और यही तो सार है भगवत गीता का कि उलझन से मुक्त हो जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, सही उद्देश्य से, निष्ठा से, और आपका स्वधर्म बताएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। क्योंकि ऐसे कार्यों से ही तो मोक्ष का एक दरवाजा खुलता है ना। एक ऐसा मार्ग जो आपका समाधि की ओर, समय, आकाश और इस चक्रव्यूह से आपको बाहर निकाल ले जाती है। अब भक्ति योग, जनाना योग का भी एक मार्ग है, पर कर्म योग का जो ये मार्ग है, इसके बारे में आपका क्या कहना? ऐसे कार्यों में मग्न हो जाना ही तो है ना ब्लिस। इसी से तो हम समय का सम्मान और उपयोग कर सकते हैं, है ना? हाँ, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि हम इस विषय पर बातचीत क्यों कर रहे हैं। सही बात है, मैं चुप हो जाता हूं। पर हां, अगर मैं आपको
ईर्ष्या के भाव से परिचित करा दूं तो क्या आपके जीवन में अनुकूल होगा? और उसकी क्या आवश्यकता है? आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई क्योंकि आप उसे संसार के इंद्रिय अनुभव उस तरह से नहीं दे पा रहे थे जिस तरह से उसे उसकी उपेक्षा थी। आप सात्विक आहार थे और उन्हें मसालेदार भोजन चाहिए था। आपकी ऊर्जा में और उनकी ऊर्जा में अंतर था, बस और आप उस अंतर को मिटा नहीं पाए। बस। कौन हैं आप और ये सब कैसे जानते हैं? आपकी पत्नी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध रखती है, और जब आप अपने व्यवहार में व्यस्त थे तो उन्होंने खुद को अकेला और दुखी पाया। और जिस तरह आप अपने सुख को अपनी विधि से पाने में मग्न थे, उसी तरह वो भी अपने सुख को अपने तरीकों से पाने में लगी हुई थी। आपकी पत्नी और आपके मित्र अपने पाठशाला के दिनों के आकर्षण को फिर से एक बार जगाकर एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाए। ठीक इसी जगह। और मैं ये कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं ना, वो संदेह है जो ईर्ष्या से जन्म लेती है, और यही तो चाहती थी आपकी पत्नी। अब आप अपने जीवन और समय के मालिक हैं। आप जैसा ठीक समझें उसे वैसे बिताएं। चाहे तो इस सच की खोज में निकल जाएं, चाहे तो यही न्यूयॉर्क में अपना जीवन बिताएं, चाहे तो अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आएं। मैं तो बस एक दूत हूं जिसे गुरुदेव ने यहां भेजा है। गुरुदेव का संदेश है आपके लिए कि आपका वनवास अब समाप्त हो चुका है। अब आप अपने मन अनुसार जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यही है मठ का आदेश।